नमस्ते विद्यार्थियों, नई मुंबई म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 78 में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी के हिंदी विषय की नानी जी का गाँव यह कविता देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हम सब साथ मिलकर इस कविता को गाने की कोशिश करेंगे। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में, अमराई की सदन छाँव में बैठ मज़े से खेले हम, अमराई की सदन छाँव में बैठ मज़े से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनियाँ पेड़ों की हम, अमराई की सदन छाँव में बैठ मज़े से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनियाँ पेड़ों की हम। आया खूब मज़ा हमको नानी जी के गाँव में, आया खूब मज़ा हमको नानी जी के गाँव में, सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती, सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में। तो बच्चों, ये बच्चे कहते हैं कि हमने हमारी जो छुट्टी है बहुत मज़े से गुजारी है। कहाँ पे? नानी जी के गाँव में। नानी जी के गाँव में हमें कोई टेंशन नहीं था, ना स्कूल का टेंशन था, ना होमवर्क का टेंशन था, ना मम्मी पापा की डांट थी, और बहुत मज़े से हमने हमारी छुट्टी नानी जी के गांव में गुजारी है। अमराई की सदन छाँव में बैठ मज़े से खेले हम, पके आम खाए जी भरकर हिला टहनियाँ पेड़ों की हम। देखो बच्चों, ये बच्चे जो पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि सदन छाँव में, अमराई की सदन छाँव में, अमराई यानी जहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ऐसी सदन छाँव में, ऐसी घनी छाया के नीचे हम खेले हैं। और हमने ये जो आम के पेड़ को, आपको पके हुए आम दिख रहे हैं, इस पेड़ की टहनियाँ हिला हिला कर हम पके हुए आम नीचे गिराते थे और वो आम खाते थे। आया खूब मज़ा हमको नानी जी के गाँव में, और इसी तरह हमें नानी जी के गाँव में खूब मज़ा आया। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती, अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। तो ये बच्चे कहते हैं कि सुबह शाम दोनों भी समय नानी जी हमें अलग अलग प्रकार के पकवान, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खिलाती थी, और ये सब खिलाने के साथ ही साथ नानी जी हमें अलग अलग प्रकार की अद्भुत कथाएँ, अद्भुत कहानियाँ भी बड़े प्यार से सुनाती थी। आप देख सकते हैं ये बच्चे नानी जी के पास बैठे हैं और नानी जी बड़े प्यार से उन्हें कहानी सुना रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि उनके बाजू में बहुत सारे पकवान, बहुत सारी मिठाइयाँ भी रखी हुई है। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में, मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। खुशबू जैसे मोहक होती है, सुगंधित होती है, वैसे ही हमारा मन भी नानी जी के गाँव में हर्षित हो जाता था, आनंदित हो जाता था। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से नानी जी का गाँव यह कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको यह कविता आपके नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेनी है और इस कविता को अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद।